हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों का चैप्टर वाइज स्टूडेंट यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। और आज प्रेजेंट टाइम में मैं आप लोगों का यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रही हूं जो कि आप लोगों का चैप्टर 16 है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं बेसिक सेक्स एजुकेशन, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्यूबर्टी, यानी बुनियादी यौन शिक्षा, मूत्र प्रणाली, प्रजनन तंत्र और यौवन क्या होता है, ये चैप्टर में आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं स्टूडेंट। और आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट की बेसिक सेक्स एजुकेशन यानी जो बुनियादी सेक्स एजुकेशन है यानी बुनियादी यौन शिक्षा है, इस पर ना तो कभी हमारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, ना ही स्कूलों में हमारे टीचर्स इस पर बात करना पसंद करते हैं। सब लोग इसको मतलब बहुत ही गलत नज़रिए से इसको देखता है, जबकि स्टूडेंट ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है जिसके बिना मतलब मान के चले कि लाइफ आपकी अधूरी है। अगर यही आपका सेक्स एजुकेशन के अभाव में ही क्या होता है, बहुत से युवक युवतियां क्या हैं, क्राइम करती हैं, या यूं कह सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन के अभाव में ही बहुत सारे युवक क्या बन जाते हैं, रैपिड्स बन जाते हैं, बलात्कारी बन जाते हैं स्टूडेंट। अगर उन्हें समय पर सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो शायद ये जो जितने भी आपके दुष्कर्म हैं ये कम हो, या यूं कह सकते हैं कि न के बराबर हो स्टूडेंट। क्योंकि हमारा जो शिक्षा प्रणाली है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों पर बात नहीं करता है। लेकिन आप लोगों को करिकुलर के ज़रिए ये आप लोगों के लिए सिलेबस में ऐड किया गया है ताकि आप लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में जान सकें और अपने मतलब प्राइवेट पार्ट का कैसे हम मतलब स्वच्छता और ख्याल रख सकते हैं और कैसे मतलब विषम लिंग के साथ कैसे बिहेवियर कर सकते हैं और कौन सा टच जो है गुड टच है, कौन सा टच बैड टच है, ये सब हम कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर शिक्षक तथा अभिभावक दोनों का ये फ़र्ज बनता है कि वो स्टूडेंट को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं और बच्चों को ये कहें कि कभी भी अगर आपके साथ अगर कोई ऐसा मतलब करता है जब ज़बरदस्ती, तो वो क्या करे, वो हमसे डायरेक्ट आकर बताएं, ठीक है, ताकि इसको क्या किया जा सके, ये जो अपराधी प्रवृत्ति है इसे हम कम कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम इस पे बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए आपको इसमें पढ़ना क्या है, आपको पहला ही है आपका बेसिक सेक्स एजुकेशन यानी बुनियादी यौन शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिक सेक्स एजुकेशन स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो बुनियादी यौन शिक्षा है स्टूडेंट, ये क्या है, ये आपका एक व्यापक शब्द है और जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम मानव प्रजनन तंत्र की रचना, यौन संभोग और मानव यौन व्यवहार के बारे में शिक्षा के माध्यम का क्या होता है, वर्णन होता है। यानी इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट, मानव प्रजनन तंत्र की रचना यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से मतलब अंग आते हैं, क्योंकि अंग ही तो मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं स्टूडेंट। तो कौन कौन से यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आएंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग आएंगे, ये हम इसमें पढ़ेंगे। फिर यौन क्या होता है, संभोग क्या होता है और मानव यौन व्यवहार क्या होता है स्टूडेंट, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपका बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ों को बारे में जानते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि मानव प्रजनन तंत्र की रचना, यौन संभोग और क्या है, मानव यौन व्यवहार के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यौन शिक्षा का तात्पर्य युवक युवतियों में अपने शरीर के प्रति ज्ञान का नया आयाम विकसित करना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि जैसे ही क्या होता है, बाल्यावस्था के बाद हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं स्टूडेंट, फिर हमें क्या हो रहा, हमें मतलब किशोरावस्था है यानी एडोलसेंस से ही क्या करना चाहिए, यौन मतलब सेक्स एजुकेशन का ज्ञान या नॉलेज देना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है आपका, यौन शिक्षा के माध्यम से हम यौन जनित विभिन्न जिज्ञासाओं या
विभिन्न यौन संबंधी बीमारियों जैसे HIV या एड्स की जानकारी तथा उनसे बचने के उपायों के प्रति जागरूक करना होता है। यौन शिक्षा का मतलब, यौन शिक्षा के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ जानते हैं स्टूडेंट? तो जो यौन जनित विभिन्न जिज्ञासा जो होती है, यानी एक मान लीजिए जैसे लड़का जो है लड़की की तरफ आकर्षित होता है और लड़की जो है क्या होता है लड़के की तरफ आकर्षित होता है। ये क्या हुआ? जिज्ञासा ही हुआ ना, विषम लिंगी जिज्ञासा हुआ। तो उसके बारे में जानना, और विभिन्न यौन संबंधी बीमारियों जैसे एड्स, HIV क्या है, ये सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं और उनसे बचने के उपाय के बारे में हम जानते हैं। जैसे क्या है HIV, जैसे HIV संक्रमित कोई भी व्यक्ति है तो उससे क्या करना चाहिए? उससे हमें डायरेक्ट मतलब सेक्स रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। उसके लिए क्या प्रिकॉशन यानी कंडोम वगैरह का यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जिससे हम भी एड्स के शिकार, HIV होने से हम भी क्या हो जाएंगे, बचेंगे स्टूडेंट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका? यौन शिक्षा उन्हें अपने शरीर के प्रति, ठीक है, यौन जनित बीमारियों के प्रति, रिश्तों की गरिमा के प्रति सचेत कराती है। ठीक है। यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन क्या करता है? अपने शरीर के प्रति, यानी मान के चलिए जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी में क्या होता है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं तो उसको हम कैसे मतलब उसकी स्वच्छता और सफाई पर कैसे हम ध्यान दे सकते हैं, ये हो गया इसका मतलब स्टूडेंट। फिर यौन जनित बीमारियाँ जैसे क्या हुआ, एड्स हुआ, HIV हुआ, उसके प्रति, और रिश्तों की गरिमा के प्रति सचेत कराती है। तो हम क्या करते हैं, हम अगर सेक्स एजुकेशन हमारे पास है तो हम कभी भी मतलब मान कर चलिए जो अभद्र व्यवहार है वो कभी भी नहीं करेंगे। हम अपने रिश्ते की जो एक गरिमा होती है, जैसे कि हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, एक लड़का एक लड़की दोस्त बनकर रह सकते हैं, तो ये क्या हुआ, एक रिश्ते की गरिमा हो गई। ठीक है। तो उसके प्रति भी क्या कराती है हमारी जो सेक्स एजुकेशन है, वो क्या कराती है, सचेत कराती है स्टूडेंट। ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जिनको भी मान लीजिए सेक्स एजुकेशन का अभाव होता है तो आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे मतलब युवक क्या होते हैं, दिशा विहीन हो जाते हैं, यानी गलत दिशा में चले जाते हैं। किसके कारण? सेक्स एजुकेशन के अभाव के कारण। क्यों? क्योंकि वो जैसे अगर वो कोई सवाल करते हैं तो उनके माता पिता भी इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, और वो कॉलेज में जाते हैं तो टीचर्स भी इस पर बात नहीं करना पसंद करता है। तो वो अपनी जिज्ञासाओं के लिए तरह तरह के जो अश्लील वीडियो होते हैं, मैगजीन होती हैं, सस्ती जो पत्रिकाएं होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेक्स एजुकेशन के बारे में तो सही जानकारी तो होती नहीं है, और उसे पढ़कर वो क्या हो जाता है, वो और भ्रमित हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है। और अपने ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये मतलब आपका सेक्स एजुकेशन के अभाव में फिर आगे चलकर क्या हो जाता है, फिर वही आगे चल के क्राइम करते हैं स्टूडेंट, वही आगे चल के क्या होते हैं, बलात्कारी बनते हैं, रैपिड्स बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है। आइए स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं। एक टर्म आता है आर्स। एक टर्म क्या आता है, आर्स। आर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। आर्ट्स का फुल फॉर्म स्टूडेंट पूछा जाएगा कि आर्ट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये क्या होता है, एडोलसेंस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। इसका कार्य क्या है स्टूडेंट? इसका कार्य है कि युवाओं को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताना। ठीक है। युवाओं को क्या करता है, ये सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बताने का कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है। वर्ष 2007 में स्टूडेंट याद रखिएगा, वर्ष 2007 में क्या किया गया था, मतलब किशोरों के लिए सेक्स एजुकेशन चलाने का एक मुहिम बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने इसे मतलब इसका विरोध करना शुरू कर दिया, इसको मतलब स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज क्या है, आज प्रेजेंट टाइम में इतने ज़्यादा क्राइम होने लगे कि आज क्या है, सभी मतलब स्कूल कॉलेजेस में ये आपका एक टॉपिक रखा गया कि वो सेक्स एजुकेशन के बारे में जाने, जिससे क्या हो, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो सचेत हो सके सेक्स के बारे में, और कोई भी गलत कार्य वो न कर सके स्टूडेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट की यौन बुनियादी यौन शिक्षा में क्या है, तो यौन शिक्षा किशोरों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है। तो ये भी बात सही है। अगर मान के चलिए बच्चे के अंदर बच्चा जैसे जिज्ञासा वश कभी कभी क्या करता है, सस्ते और अश्लील साहित्य की ओर आकर्षित हो जाता है, और गलत प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो मतलब संग्रहित कर लेता है, जिससे क्या करता है, जिससे वो आगे क्राइम करता है। तो इसलिए क्या हुआ है, तो यौन शिक्षा जो होता है किशोरों के लिए क्या है,
शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम आप लोगों को यौन शिक्षा के उद्देश्य यानी सेक्स एजुकेशन के क्या उद्देश्य हैं, इसे हम अभी आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। इसे आप लोग उद्देश्य, ठीक है, यानी एम्स ऑफ सेक्स एजुकेशन। तो पहला क्या है स्टूडेंट, तो इसका उद्देश्य पहला क्या है, तो यौन अंगों की संरचना एवं कार्य से अवगत कराना। ठीक है, पहला उद्देश्य आपका क्या हो गया, यौन अंगों की संरचना, यानी जो सेक्स ऑर्गन है उनकी संरचना क्या होती है, यानी मेल का कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है, तो क्या है मेल का सेक्स ऑर्गन आपका टेस्टिस, फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या होता है ओवरीज, इसकी संरचना कैसी होती है और इसके कार्य क्या होते हैं इसके बारे में बताना। ठीक है, दूसरा क्या है आपका यौन संबंधी रोग उनके उपचार की जानकारी देना। तो अभी आप लोग को तुरंत बताया कि यौन संबंधी रोग जैसे एड्स हुआ, HIV हुआ, तो उसमें कैसे उसकी जानकारी देना और उसके उपचार में हम क्या क्या कर सकते हैं ये चीज़ बताना। फिर क्या, प्रजनन क्रिया का महत्व समझाना। ठीक है, प्रजनन क्रिया का महत्व समझाना कि प्रजनन क्रिया क्यों जरूरी है, तो हमें इस धरती पर अपना अस्तित्व रखने के लिए क्या होता है, प्रजनन क्रिया हमारी जरूरी होती है स्टूडेंट। फिर अगला है आपका विषम लिंगी सदस्य के साथ पवित्र पारस्परिक संबंध स्थापित करने योग्य बनाना। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि क्या होता है, मतलब जो आपका एडोलसेंस जो एज होती है उसमें क्या होता है, हम विषम लिंगी के प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, तो उसमें हम कैसे पवित्र पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये शिक्षा कौन देता है, हमारा था यौन शिक्षा देता है स्टूडेंट। जैसे हमने भी बताया ना कि जैसे एक लड़का लड़की, कोई जरूरी नहीं कि उनके बीच में कुछ ऐसा हो, एक लड़का लड़की क्या हो सकते हैं, एक दोस्त भी बन सकते हैं। तो ये क्या हुआ, दोस्त बनना, ये क्या है आपका पवित्र पारस्परिक संबंध को स्थापित करता है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विषम लिंगी सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व समझने के लिए परिपक्व बनना। तो ये भी बात सही है कि मतलब कैसे एक लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति मतलब एक दूसरे के उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझ सकते हैं, इसमें भी परिपक्वता लाना किसका उद्देश्य होता है, यौन शिक्षा का उद्देश्य होता है स्टूडेंट। फिर अगला क्या है, अनैतिक एवं असामाजिक कार्यों को रोकना। तो यही हमने आपको बताया कि जितने भी हमारे समाज में क्या हो रहा है, अनैतिक कार्य क्या है, जैसे ये आपका बाल अपराध यानी जैसे छोटी सी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, रेप करना, ये क्या है आपका अनैतिक और असामाजिक कार्य है ना, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यौन शिक्षा में सेक्स संबंधी सभी भावनात्मक बातों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो कैसे हम मतलब अपने मतलब भावनाओं को हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी जानकारी क्या होती है आपका यौन शिक्षा के द्वारा दी जाती है स्टूडेंट। फिर क्या, अनैतिक एवं अप्राकृतिक यौन कार्यों के दुष्परिणामों से अवगत कराना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई कांड हो जा रहा है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या सज़ा मिलती है, उसके बारे में भी क्या करता है सेक्स एजुकेशन आपका बताता है स्टूडेंट। फिर अगला है सेक्स के प्रति आपकी जिम्मेदारी को सेक्स एजुकेशन में अच्छी तरह समझाया जाता है, यानी सेक्स के यानी संभोग के प्रति मतलब आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये क्या होता है सेक्स एजुकेशन में आपको समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, अगर मान लीजिए वाइफ का मन नहीं है और तो भी अगर हस्बैंड ज़बरदस्ती करता है तो उसमें क्या होता है, ये आपका तो भी क्या मानेंगे, हम उसको अनैतिक कार्य ही मानते। तो इसमें क्या हुआ, सेक्स के प्रति मतलब आपकी जिम्मेदारी को सेक्स एजुकेशन में अच्छी तरह से समझाने, दोनों की सहमति जरूरी है। ये कौन बताता है, आपका सेक्स एजुकेशन बताता है स्टूडेंट। अगर उनका लेडीज़ का इच्छा नहीं है तो उसके साथ क्या हुआ, वो भी आपका रेप ही कहलाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट, इसमें सेक्स संयम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो ये भी बात आपका सही कि सेक्स एजुकेशन के जरिए ही हम क्या बता सकते हैं कि हम सेक्स के में कैसे संयम रख सकते हैं, इसकी जानकारी भी क्या होता है हमारा सेक्स एजुकेशन के उद्देश्य में आता है। अगला है स्टूडेंट आपका यौन शिक्षा में बर्थ कंट्रोल की जानकारी दी जाती है। पहले क्या था, पहले सेक्स एजुकेशन के अभाव में ही क्या थे, बच्चों की जो संख्या होती थी बड़ी बहुत हो जाती थी, 10 12 15 बच्चे हो जाते थे स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं क्या था, सेक्स एजुकेशन का अभाव था। आज क्या है, आज ये बर्थ कंट्रोल कैसे हुआ स्टूडेंट,
कहीं ना कहीं क्या है, सेक्स एजुकेशन जो है अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से क्या है, बर्थ कंट्रोल हुआ, स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है कम हुई। हाँ, अब क्या है, अब मान के चलिए अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, अभी हम लोग जैसे हैं तो हम लोग क्या, हम दो हमारे दो, लेकिन अभी जो अब जो पीढ़ी आएगी वो क्या हो जाएगी, हम दो हमारे एक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सेक्स एजुकेशन ये बता रहा है स्टूडेंट की मतलब कि बर्थ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये क्या है, सेक्स एजुकेशन का उद्देश्य है स्टूडेंट। अगला है आपका यौन शिक्षा में माहवार यानी महीना एवं प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये भी बात सही है स्टूडेंट कि जो यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन है तो उसमें महीने के प्रति, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रति क्या होती है, बहुत सारे मतलब मिथ पॉइंट है। जैसे कि मान लीजिए पीरियड के दौरान मतलब आप देखते हैं कि अपने घरों में मतलब वो महिलाओं या गर्ल्स को क्या करते, बहुत सारी चीज़ों को छूने नहीं देते हैं, पूजा पाठ में बैठने नहीं देते हैं, ठीक है, उनका एक अलग रूम बना देते हैं, उनको खाना पीना सब कुछ एक अलग रूम में दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं मिथ हैं। तो इसको क्या होता है, इसको आप इसमें आप कमी कैसे ला सकते हैं स्टूडेंट, तो सेक्स एजुकेशन के जरिए ला सकते हैं। फिर क्या, प्रेगनेंसी, तो पहले क्या था, प्रेगनेंसी के समय क्या मतलब जब 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी होती तो उस दौरान क्या करता था, मेल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन के जरिए उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि इन 9th मंथ में आपके लाइफ पार्टनर को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपको मतलब बी लविंग एंड बी केयरिंग होना पड़ेगा। तो ये कौन देता है, ये आपका सेक्स एजुकेशन देता है। आज क्या है, आज मतलब लड़के भी अपने सिस्टर को, अपनी चाची को, जैसे अगर प्रेगनेंसी की अवस्था में तो उनके हेल्प करने के लिए दौड़ जाते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं क्या है, सेक्स एजुकेशन के जरिए ही उन्हें ये जागरूकता नहीं, उनको भारी चीज़ों को नहीं उठाना तो क्या करेंगे, भारी मतलब पानी उन्हीं की बकेट है ये सब नहीं उठाना तो वो लाकर रख देते हैं। तो ये सब क्या, ये जितनी भी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, जो शिक्षा है, वो किसमें शामिल किया गया, आपके सेक्स एजुकेशन में, ताकि जो मतलब जो बॉयज़ की जो एक मेंटालिटी बनी है अभी तक कि नहीं ये महिलाओं का कार्य, ये गर्ल्स का कार्य, ये हमारा कार्य नहीं है, तो ये मेंटालिटी क्या हो, चेंज हो सके स्टूडेंट, ठीक है। अगला है आपका कि शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शरीर में होने वाले परिवर्तन का मतलब क्या है कि जैसे लड़के हैं तो लड़कों में क्या होता है, मूंछ और दाढ़ी का आना, ठीक है, उनके गुप्तांगों में बाल का आना, तो ये सब क्या, ये सब आपका मतलब सेक्स एजुकेशन के द्वारा मतलब शिक्षा दी जाती है कि नहीं जब आप एडोलसेंस हो जाएंगे तो ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर आएंगे। आवाज़ का भारी होना, और जस्ट विपरीत क्या होता है, लड़कियों की आवाज़ क्या हो जाती है, मधुर हो जाती है। हाँ, स्तन का उभार आना, उनके भी गुप्तांगों में बाल आना, ये सारे जितने भी फिजिकल चेंजेज है ये सब क्या है, सेक्स एजुकेशन के जरिए बताया जाता है कि आपके मतलब इंटरनल में भी चेंजिंग आएंगी और एक्सटर्नल यानी इंटरनल पार्ट में भी चेंजिंग आएगी और एक्सटर्नल में भी चेंजिंग आएगा। ये सब किसके थ्रू बताया जाता है स्टूडेंट, आपके सेक्स एजुकेशन के थ्रू बताया जाता है कि क्या क्या आपके अंदर इंटरनल मतलब हार्मोनस चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं बॉडी में, ये आपको बताया जाए। और बाहर जो है, बाहर तो आपका दिखाई देगा तो उसमें भी क्या क्या चेंजिंग आएगी, ये सब कुछ क्या है आपका सेक्स एजुकेशन के जरिए बताया जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन का ये सब क्या होता है, उद्देश्य होता है स्टूडेंट, ठीक है। आइए अभी आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। है यौन स्वास्थ्य यानी सेक्सुअल हेल्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, सेक्सुअल हेल्थ किसी की कामुकता से संबंधित मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक व सामाजिक कल्याण की स्थिति होती है। यानी यौन स्वास्थ्य क्या होता है स्टूडेंट, तो किसी की कामुकता से संबंधित मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक व सामाजिक कल्याण की स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं। इसमें क्या होता है इसमें स्टूडेंट कि उन्हें अपने अंगों के बारे में जागरूक भी किया जाता है। यानी सेक्सुअल हेल्थ में क्या होता है, सेक्सुअल हेल्थ में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें आपके जैसे जो प्राइवेट अंग हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, उनमें आप कैसे उन पर अपने प्राइवेट अंगों की आप कैसे स्वच्छता और सफाई कैसे रख सकते हैं, ये सब कुछ क्या होता है आपका सेक्सुअल हेल्थ में इसकी जानकारी दी जाती है। जैसे कि बच्चों को उसमें सिखाया जाता है स्टूडेंट की, मान लीजिए गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कोई गुदगुदाता है तो आपको अगर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है
ये गुड टच और बैड टच के बारे में हम क्या करते हैं, आपका सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बच्चों को बताते हैं कि अगर कभी कोई ऐसा वारदात घटे तो क्या करें, आप आकर सीधे आप हम बताएं। माता पिता इसमें बोलते हैं कि आप गुड टच बैड टच को इसमें मतलब शामिल किया जाता है, ताकि बच्चा या बच्ची इस चीज़ को समझे और आकर तुरंत पेरेंट्स से शिकायत करे, और जिससे कि क्या हो सके, उसे मतलब प्रोटेक्शन मिल सके स्टूडेंट। ठीक है, कि सही तरीके से मतलब और क्या होना चाहिए इसमें, तो इसमें जैसे किशोरावस्था में कदम रखने से पूर्व ही जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करे और माता पिता अपने बच्चे को प्यार से समझाएं कि अगर कोई भी अजनबी व्यक्ति जो है अगर आपको टच करता है, गुदगुदाता है, तो गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इसके बारे में बताना। तो यही क्या है आपका सेक्सुअल हेल्थ के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। आइए देखिए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आगे है आपका यौन शिक्षा का सही समय, यानी जो सेक्स एजुकेशन है उसका सही समय क्या होता है स्टूडेंट। तो देखिए WHO के द्वारा सेक्स एजुकेशन के बारे में निर्देश दिया गया था कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के बच्चों को स्कूल में सेक्स एजुकेशन दी जानी जरूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका सही समय क्या लिया गया, इसका सही समय लिया गया कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक। आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट यहाँ पर कि सेक्स एजुकेशन का सही समय क्या है। आपके ऑप्शन में रहेगा कि बाल्यावस्था, आपके ऑप्शन में रहेगा 12 वर्ष से उसके अधिक, आपके ऑप्शन में रहेगा उत्तर बाल्यावस्था। तो हम क्या बताएंगे कि 12 वर्ष या उससे अधिक, यानी किशोरावस्था में बच्चों को क्या होना चाहिए, स्कूल में सेक्स एजुकेशन की शिक्षा देना जरूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला हेडिंग है आपका स्टूडेंट कि यौन शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है स्टूडेंट। तो याद रखिए, देखिए यौन शिक्षा व्यक्ति को जिम्मेदारियां, यौन गतिविधि, सही उम्र, प्रजनन क्षमता, जन्म नियंत्रण और यौन परहेज आदि सब सिखाती है। इसीलिए क्या होता है, सेक्स एजुकेशन जरूरी है स्टूडेंट। सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी स्टूडेंट, तो सेक्स एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है, यौन शिक्षा व्यक्ति को जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है, यौन गतिविधियां क्या होती हैं इसको बताता है, सेक्स करने का समय क्या होता है यानी सही उम्र क्या होता है ये बताता है, आपकी प्रजनन क्षमता क्या होती है, ठीक है, इसको बताता है, जन्म को आप कैसे यानी बर्थ रेट को आप कैसे कंट्रोल करते हैं ये बताता है, यौन परहेज यानी सेक्स के दौरान कैसे हम प्रिकॉशन बरत सकते हैं, ये सब कुछ क्या करता है, ये सब कुछ हमारा यौन शिक्षा ही बताता है। इसलिए हमें क्या है, यौन शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट। अगला हेडिंग है आपका यौन शिक्षा में परिवार की भूमिका। तो यौन शिक्षा में परिवार की भूमिका क्या होती है स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया यौन शिक्षा में सही उम्र होने पर क्या करना चाहिए, आपके घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, अंकल आंटी हैं, उनको खुलकर मतलब सेक्स एजुकेशन पर बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, ठीक है, तो यही सब क्या है, और अपने प्राइवेट पार्ट की कैसे वो मतलब स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखें, ये सब कुछ क्या होता है, ये आपके परिवार के जरिए बताया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए, आगे हम कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आपका यूरिनरी सिस्टम, या तो फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट आगे स्टार्ट करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, बाय, गुड नाइट। रात को 11:30 बज रहा है स्टूडेंट ये क्लास शूट करने में, आज कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से क्लासेस आपकी लेट हो गई हैं, और कल आप लोग को टाइम से ये मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।